औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल एक नई वीडियो के साथ। साथियों, इससे पहले मैंने USD-CHF का एक वीडियो बनाया था 7 सितंबर को, जो मैंने अपलोड किया था। वो माशाल्लाह बड़ा अपने टारगेट की तरफ गया और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का सेटअप शेयर करने लगा हूँ। सॉरी। तो साथियों देखिएगा, USD-CHF को अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेक की और तकरीबन को 3 महीने सेल होने के बाद फिर मार्केट ने ये एक कैंडल बनाई जिसे हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं और पियर्सिंग लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके साथ गैप से खुली थी। उसके बाद अगले महीने में मार्केट वापस आना चाहिए, लेकिन फिर दोबारा उसी सपोर्ट पे आके फिर उठी और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट ने बना दी। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट इस सपोर्ट लाइन से अपनी रिजेक्शन शो कर रही है और मार्केट ऊपर जाना चाहती है। आइए अब वीकली में देखते हैं। ये देखिएगा साथियों, वीकली में मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर, सॉरी, मैं अगर ये सपोर्ट जोन लेता हूँ, ये देखिएगा, इस सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट ने रिजेक्शन शो की। यहाँ पे डेसेलरेट किया मार्केट ने तकरीबन कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हफ्ते यानी 2 महीने तक मार्केट यहाँ पे डेसेलरेट करती रही और फिर मार्केट ने ऊपर उठने की कोशिश की और अब यहाँ से दोबारा मार्केट एक्सेलरेट करके, और ये देखिएगा कि लास्ट वीक जो था ने अक्टूबर का, एक फिर दोबारा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मार्केट ने बनाई। तो अब ये फिर दोबारा हमें बताना चाह रही है कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। आइए जी, अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। ये देखिएगा साथियों, एक लंबे अरसे से मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है। अगर मैं इसको देखूं तो कोई तकरीबन 2 महीने से ऊपर का अरसा हो गया है। मार्केट एक रेंज में घूम रही है और अब मार्केट ने आखिरी हफ्ते में आके इसी सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन दिखा के और फिर दोबारा इस रेजिस्टेंस जोन में दाखिल होना चाहती है। तो अब हमने इंतज़ार करना है किस चीज़ का, कि मार्केट इस जोन से निकले। जब इस जोन से मार्केट निकलेगी तो इसका बाय का ट्रेंड कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आइए और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिएगा दो साथियों, मार्केट ने क्या किया है। ये आई यहाँ से और पीछे चलते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, वापस गई, यहाँ से फिर वापस आई और यहाँ से आती हुई मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अब मार्केट अपने बुलंदी की तरफ रवा दवा है। अब हमने देखना यह है कि हम ट्रेड में कहाँ से एंटर होंगे और कहाँ तक हमें चलना है। साथियों ये देखिएगा कि मार्केट यहाँ पे आके एक बड़ी कैंडल, एक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई मार्केट यहाँ वापस गई, यहाँ से ऊपर निकली, फिर वापस आई और पुल बैक बनाती हुई मार्केट ऊपर निकल गई। आइए और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट बाय की तरफ है और हमने अब कहाँ से बाय में जाना है। ये देखिएगा साथियों, ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट शो कर रही है। अब मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, या तो मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा करेगी, यूँ, ये यूँ किया, अब फिर ये यूँ किया और अब मार्केट ऊपर निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ कहीं आके मार्केट
फिर दोबारा ऊपर उठेगी। अब हमने इंतज़ार करना है साथियों इस एरिया से निकलने का। ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है, हमने देखना है कि मार्केट यहां से क्या करती है। तो साथियों मैं जो चीज़ देख रहा हूं कि मार्केट अब यहां से ये चीज़ जो मार्केट ने दिखाई है और प्रीवियस लो मार्केट ने ये पॉइंट बनाया है, तो मैं देख रहा हूं कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहां तक आके और यूं उठना चाहती है। अब हमने कहां से कहां तक मार्केट को बाय करना है। अगर मैं फिर दोबारा मंथली चार्ट में जाता हूं, सॉरी, ये देखिएगा अब मार्केट ने यहां से और यहां तक का सफर करना है, यानी 95-50 तक मार्केट जाना चाहती है। कोई तकरीबन 400 पिप्स मार्केट ऊपर उठना चाहती है। लेकिन आपने कहां से एंटर होना है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों इस वक्त जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, हमारा ये जो पॉइंट है, यहाँ कहीं मार्केट आके जब वापसी का रास्ता दिखाए तो हमने यहाँ से कहीं से हमने बाय करना है। अब ये देखिए ये कितने पिप्स यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हैं, ये कोई 20-25 पिप्स मार्केट। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ कहीं से जब मार्केट वापस उठने लगे, जो कि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एरिया है, ये एरिया है और ये बनता है कोई 91-50। तो 0.9150 के करीब जब मार्केट आए तो आपने सेल करना है। बहुत थोड़ा कोई 15-20 पिप्स मार्केट नीचे आएगी और फिर मार्केट ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी और आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है 91-40। सिर्फ 10 पिप्स का स्टॉप लॉस आपका बनता है। और अगर आप यहीं से बाय करते तो आपका कोई 20-25 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है और आप अपना स्टॉप लॉस कोशिश कीजिएगा कि 91-39 की बजाय आप थोड़ा और नीचे लगभग इस पॉइंट के करीब आप अपना स्टॉप लॉस रख लें, जो कि 91-27। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हरगिज़ ना रखिएगा और आप बाय करेंगे 91-53 से या 91-50 से कर ले, या यहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जितना कम आपको स्टॉप लॉस मिले उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। आइए और आगे चलते हैं। ये देखिएगा ये हमारा H4 का टाइम फ्रेम है। H4 में आप जब अगर मार्केट नीचे आए, जो कि मैं नहीं देख रहा कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आ भी सकती है क्योंकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया है तो ये छोटा सा पुल बैक दिखाया है और अब या तो मार्केट यहीं से वापस हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट तकरीबन बनता है, या ये बड़ी ले ले या ये ले ले, यानी इस एरिया में आपने देखना है। या बहुत ज़्यादा नीचे आई तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है और इससे फिर मार्केट ऊपर का सफ़र शुरू कर देगी और आपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ये ट्रेंड लाइन जहाँ तक चलती जाए आपने बाय करना है और जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जहाँ भी कहीं ऊपर जाके, तो आप सेल करेंगे, सॉरी अपनी बाय से निकल जाएंगे। आइए अब हम डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये देखिएगा साथियों, मार्केट ने एक पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन में मार्केट घूमती रही है, कोई तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो अब मुझे जो नज़र आ रहा है इसका सिनेरियो, मार्केट यहाँ से आपकी बाय बन चुकी है, यानी 91-100 से हम ले लेते हैं। यानी मैं अगर यह टैक्स करता हूँ तो हमारा, आपका भला करे, कहाँ गया टैक्स, ये रहा 0.9000, ये आपका बनता है स्टॉप लॉस।
टेक प्रॉफिट। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं या लेना चाहते हैं, तो इसको एक कम से कम ये 2.5 से 3 महीने बल्कि 4 महीने मार्केट अब बाय में जाएगी, और यहाँ से हम बाय करेंगे तो हम लगभग कम से कम इंशाअल्लाह अजीज़ मार्केट लगभग यहाँ तक का सफ़र हमारा करेगी। छोटे लॉट साइज़ के साथ एंटर हो, और अगर आप बड़े लॉट साइज़ के साथ एंटर होते हैं तो फिर जितना आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, ये बहुत थोड़ा सा रिस्क बनता है। लगभग अगर हम देखें तो बहुत ही छोटा इस रेंज के अंदर 50 पिप्स तकरीबन, अगर 0.01 की ट्रेड लेते हैं तो $5 के करीब आपका रिस्क बनता है। लेकिन आपका रिवार्ड अगर देखें तो ये मार्केट लगभग बिल्कुल 96-50 इंशाल्लाह, और ये कोई आपका 500 पिप्स की ट्रेड मुझे नज़र आ रही है। साथियों, ट्रेडिंग को आप एक आम बिजनेस की तरह लिया करें। ट्रेडिंग को कभी भी आप एक ख्वाब समझ के न ट्रेड करें, बल्कि आप इसको एक हकीकत समझ के ट्रेड करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा। तो एटलीस्ट आप ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की बनती हुई आ रही है, कम से कम इसको टच होने का ज़रूर इंतज़ार करें। मैं कोई बहुत खूबसूरत किस्म की वीडियोस नहीं बना सकता क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ उस लेवल की नहीं है। बस आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए जितना मुझे आता है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाना और इधर उधर की बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगें, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और अगर आपको मेरी बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की बात का जवाब दे सकूँ। मुख्तसर वीडियो बनाना मेरी आदत है, लंबी चौड़ी और इधर उधर की बातें करना ना मुझे अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्म रखे और अच्छा ट्रेंड बनाए। अल्लाह हाफिज़।